दोस्तों वेलकम टू दी अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि आप लोगों में से किस किस को स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, रैपिडो हो गया, सब जो गिग राइडर्स की फील्ड है, आप कौन कौन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो ऐसा अच्छा खासा पैसा हम लोग प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से कमा रहे, तो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम का इस काम को कर सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा भी बहुत लोग फुल टाइम भी इस काम को करते हैं। तो मेन मुद्दा की बात यह आ जाता है कि कौन कौन ये जो फील्ड है, स्विगी डिलीवरी बॉय, जोमेटो डिलीवरी बॉय, रैपिडो या फिर ओला उबर में बाइक टैक्सी, जो सब कुछ जो गिग राइडर्स हो गया, वो कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो स्पेशली मैं स्विगी में काम करता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ स्विगी में। ठीक है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन कौन ये काम को कर सकता है। और मेरे पास एक एक्सपीरियंस के मुताबिक आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको एनी फ्यूचर स्विगी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बस उनको जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है। और अभी तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन मुद्दा की बात आ जाता है कि अगर आपके पास कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर आपके पास प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, दोनों टाइप के जॉब्स हैं और वो जॉब्स अंडर 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, सुन लिया। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ पर आपकी सैलरी मंथली अर्निंग जो है वो 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, फिर आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, ठीक है, तब आपको इस फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस फील्ड में अगर आप अगर लगातार आप 6 घंटे भी या फिर 4 घंटे भी अगर आप अपने अकल से काम करते हो, ठीक है, अगर आपको वैसे वैसे ट्रिप्स मिल पाते तो आप लोग बहुत अच्छा खासा 4 घंटे में पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये एक सच बात है। और अगर मैं मान के चलूँ कि जिनका मान लीजिए 10,000 की सैलरी में हो रहा है और उनके पास लगभग 8 घंटे ड्यूटी है, ठीक है, तो 8 घंटे की ड्यूटी या फिर 9 घंटे की ड्यूटी करते करते अगर उनके पास थोड़ा सा भी लास्ट में 4 घंटा का नहीं बच पाए तो वो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? मैं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में, यानी कि मान लीजिए शाम 6 बजे से अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको इस फील्ड में अगर आप 7 बजे के टाइम 7 बजे के बाद भी आप फ्री नहीं होते तो आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का एक इंसेंटिव रहता है, ठीक है, अगर आप इंसेंटिव को अचीव नहीं करोगे तो आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा डार्क रियलिटी है इन डिलीवरी या फिर गिग राइडर्स की, जो भी फील्ड में आप काम करते हो उनका। ठीक है, ये तो हो गया पहला बात। ठीक है, जो लोग 10,000 का अंडर काम करते हैं, जिनके पास पूरा शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो टाइम है कि उनका ऑफिस का छुट्टी हो जाता है, काम पे छुट्टी हो जाता है, फिर वो 6 घंटे 7 घंटे या फिर 4 घंटे भी कर पाएंगे रात के 11-12 बजे तक, तो वो इस फील्ड में आएंगे और उनको आना भी चाहिए अगर उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग की आवश्यकता है तो। लेकिन जिसकी सैलरी जो 10,000 का मान लीजिए है, लेकिन उसके पास 6 से 7 बजे के बाद टाइम नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। एक बात हो गया। दूसरा मुद्दे पे बात करते हैं। तो दूसरा मुद्दे के सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मान लीजिए कि आपका अच्छा खासा सैलरी, यानी कि मंथली अगर आप 15,000 रुपीज़, 15,000 कमा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो मंथली अगर आप 15,000 रुपये कमा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप एक बेस लेवल पर हो। ठीक है, आज के जो चीज़ों इतने महंगे हो रही है तो 15,000 रुपये एक बेस बना गया है। ठीक है, सच में तो जब भी हम बाहर जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या अब आज 500 का अर्निंग कर लिया, क्योंकि क्या डेली तुम 500-600 रुपये कमा पाते हो, यानी कि डेली 500 एक एवरेज रनिंग बन गया है अभी। ठीक है, तो अगर आप वो पैसा कमा रहे हो किसी गवर्नमेंट फील्ड में या फिर किसी प्राइवेट फील्ड में, सेम रूल पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया वो लागू हो जाती है कि अगर आपके पास 6 बजे के बाद से समय है तो आप आ सकते हो। लेकिन आप 6 से 7 बजे के बाद अगर समय नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको 8-9 बजे ऑफिस का छुट्टी हो रहा है, तो फिर आप इस फील्ड में मत आना। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो लॉस हो जाएगा और आपको, आप जितना मेहनत करोगे 2 घंटे में उतना पैसा तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये हो गया मुद्दे की बात। लेकिन अब मैं हायर सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि जो लोग मंथली अप्रोक्स 30, 35, 40, 50, ये लोग जो इतना 1,000 रुपीज़ कमाते हैं, उनको क्या इस फील्ड में आना चाहिए? मैं बोलूँगा कि अगर आप 20 के ऊपर चले जाते हो तो आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप आते हो तो आपको सामना करना पड़ सकता है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस। ठीक है, उन चैलेंजेस के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज मैं अगर मैं मुद्दा उठाऊँ तो फिर वो है समर, गर्मी और रेनी सीजन्स, बरसात के दिन और ठंड का बहुत
जो चैलेंजेस है आपको सामना करना पड़ सकता है, और बहुत सारे कस्टमर्स है जो रूड बिहेवियर है उनका भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपका सैलरी 20,000 के ऊपर है, मैं बोलूँगा इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। अप्रॉक्स आपका सैलरी अगर 25, 30, 35, 50 तक है, 40, 45 भी है, 80 भी है, तो आपको एक बस एक बहुत अच्छा आप इनकम कर रहे हो, आपको इस फील्ड में नहीं आना है, ठीक है। अगर हम बात करें एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसे हम बात करना भी चाहिए, तो वो हम अगर बात करेंगे एक मान के चलिए कि बंदा जो है वो नया जॉब कर रहा है, उसका कोई काम नहीं मिल रहा, लेकिन वो फुल टाइम अगर ये काम को कर सकता है, फुल टाइम मैं बोलूँगा कि फुल टाइम अगर आप करना चाहते हो तो हाँ बेशक आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत के साथ साथ यहाँ पे पैसा, आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा बना सकते हो। इस गिग राइडर के फील्ड में अनलिमिटेड मनी है दोस्तों। मैंने 2 साल से मैंने ऑब्जर्व किया है, दिस इज़ द अनलिमिटेड मनी मेकिंग मशीन, ठीक है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन अगर आपके जो कैपेसिटी है, अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, लेकिन आपका कैपेसिटी अगर 2 घंटे की काम करने की है तो आप उतना अच्छा पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही है, मैं बताऊंगा कि अगर गिग राइडर के अगर आप फील्ड में आते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो क्या कर सकना, और अगर आप पार्ट टाइम कोई स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो, हाँ आप अपने पॉकेट मनी के लिए ये काम कर सकते हो, ठीक है। आपको अप्रॉक्सी अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि अगर आप एक क्रिएटर अगर आप कोई और काम में काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पार्ट टाइम 4-5 घंटे काम करना चाहते हो, अप्रॉक्स आप कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया शाम के 6 बजे से पार्ट टाइम शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि एक इंसेंटिव रहता है, तो उसको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक बीच में आपको फ्री होना है, पूरा 7 बजे के या फिर 6 बजे में आपको लॉगिन करना है, 6 या 7 बजे को आपको पूरा फुल्ली ऑनलाइन हो जाना है, ठीक है, रात के 11-12 बजे तक, ठीक है। तो इंसेंटिव के बारे में कभी और बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट में जरूर बताना। अगर यूट्यूब पे अगर न्यू हो, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके पास कर देते उनको और भी जरूर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले कंटेंट मिस ना हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर टू एवरीवन, टाटा बाय बाय, टू सी यू द नेक्स्ट वीडियो, ओके।